ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रह रहे 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को वापस भारत भेज दिया है। उन्हें भेजने के तरीके पर सवाल उठने के साथ ही एक बार फिर डंकी रूट पर चर्चा होने लगी है। इस समय अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे पर अमल करने की वजह से दुनिया भर में सुर्खियों में है। लेकिन भारत में यह मुद्दा तब खबरों में आया जब 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों की सैन्य विमान में बैठाने और उन्हें बेड़ियों से बांधकर वतन भेजने की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें जारी होते ही इसको लेकर हंगामा मच गया, जहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे कोई नई बात नहीं कहते हुए अमेरिकी कार्रवाई को उचित ठहराने की कोशिश की। वहीं विपक्ष ने अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजे जाने के तरीके पर सवाल उठाए और इस बहस के बीच फिर वह मुद्दा सामने आ गया कि आखिर भारतीय अमेरिका या अन्य विकसित देशों में अवैध रूप से जाते कैसे हैं। अवैध प्रवास यानी डंकी रूट। भारत से अधिकांश अवैध प्रवास डंकी रूट के जरिए होता है। यह मूलतः पंजाबी शब्द डुनकी से आया है। इसका अर्थ होता है रुक रुक कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। व्यापक अर्थों में समझा जाए तो विभिन्न देशों के जरिए रुक रुक कर अवैध तरीके से गंतव्य देश में प्रवेश करना। हालांकि ये शब्द भारत में ही प्रचलित है। अन्य देशों में इसे इल्लीगल माइग्रेशन रूट या अनडॉक्यूमेंटेड रूट कहा जाता है। ह्यूमन स्मगलिंग रूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाम चाहे जो भी हो, इस तरह से गंतव्य देश पहुंचने में तमाम रास्ते जोखिम भरे होते हैं, जिनका उपयोग लोग अमेरिका या अन्य विकसित देशों में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए करते हैं। ये मार्ग कई देशों से होकर गुजरते हैं और इसमें कई तरह की चुनौतियां और खतरे होते हैं। मुख्य रूप से ये उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो कानूनी वीजा प्राप्त नहीं कर सकते या आर्थिक कारणों से दूसरे देशों में जाकर बसना चाहते हैं। आखिर अमेरिका ही सबसे पसंदीदा गंतव्य क्यों? दुनिया भर में सबसे ज्यादा अवैध अप्रवासन अमेरिका में ही होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की बात माने तो आज भी यह देश पूरी दुनिया के लिए स्वप्न लोक बना हुआ है। इसलिए दुनिया भर से यहाँ वैध अवैध तरीके से आने के प्रयास होते रहते हैं। वैध रूप से प्रवेश करने के लिए यहाँ हर साल 4 लाख वीजा ही जारी किए जाते हैं। इसलिए स्वप्न लोक में प्रवेश करने के लिए लोग अवैध तरीके अपनाते हैं। पिछले 50 सालों में वहां अवैध प्रवासियों की संख्या लगभग 400% तक बढ़ गई है। अमेरिका और अन्य देशों में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कायावाद जानलेवा भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार 2014 से अब तक अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंचने के फेर में लगभग 50,000 से ज्यादा अप्रवासी या तो मारे गए या लापता हो गए। भारत की बात करें तो प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में करीब 7,25,000 लोग हैं जो अवैध तरीकों से रह रहे हैं। हर साल हजारों नए लोग अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ पकड़े भी जाते हैं, जिन्हें या तो वहां की जेलों में डाल दिया जाता है अथवा भारत वापस भेज दिया जाता है। सन 2022-23 में ऐसे ही करीब 96,000 लोग पकड़ में आए थे। डंकी रूट्स के माध्यम से अमेरिका जाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। इच्छुक व्यक्ति एजेंट्स या दलालों के माध्यम से इस प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। ये एजेंट मोटी रकम वसूलते हैं और अवैध रास्तों से गंतव्य तक पहुंचाने का वादा करते हैं। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए आमतौर पर इन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दलाल या एजेंट इच्छुक व्यक्ति से कानूनी पर्यटक वीजा लेकर दुबई, टर्की या रूस जाने को कहते हैं। फिर वहां से एजेंट उन्हें अमेरिका भिजवाने की व्यवस्था करते हैं। ये अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा होता है क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होता है। कई लोग इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, ग्वाटेमाला जैसे देशों के माध्यम से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह सफर जंगलों, पहाड़ों और नदियों के माध्यम से पूरा किया जाता है, इसलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। कई लोग मैक्सिको से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वैध वीजा लेकर लोग मैक्सिको पहुंचते हैं। फिर अलग अलग तरीके जैसे ट्रक, नाव या पैदल से अमेरिका की सीमा तक जाते हैं। वहां से वे अवैध रूप से सीमा पार करते हैं या खुद को अमेरिकी पुलिस के हवाले कर शरण मांगते हैं।
खतरों से खाली नहीं हैं डंकी रूट्स। जानलेवा प्राकृतिक चुनौतियां, जंगल, नदियां और रेगिस्तानों को पार करते समय कई लोग भटक जाते हैं या मर जाते हैं। अत्यधिक ठंड या गर्मी के कारण भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। डकैतों और गैंग्स का खतरा। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में सक्रिय अपराधी गिरोह प्रवासियों को लूटते हैं और मार डालते हैं। कई प्रवासी अपहरण कर लिए जाते हैं और फिर मोटी फिरौती मांगी जाती है। फिरौती न देने की कंडीशन में उन्हें मार दिया जाता है। शारीरिक शोषण। दलाल प्रवासियों का शोषण करते हैं, उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। महिलाएं और बच्चों के साथ शारीरिक शोषण तो आम बात है। ट्रंप भले ही अपनी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अवैध अप्रवासियों को उनके वतन भेजे जाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसलिंग इसके आर्थिक पहलुओं को लेकर चिंतित है। काउंसलिंग के अनुसार अगर अमेरिका सभी अप्रवासियों को उनके वतन भेज देता है, तो इसे उसके लिए काफी खर्चा करना पड़ेगा। चूंकि वहां रहने वाले अधिकांश अवैध अप्रवासी किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, इसलिए काउंसलिंग का अनुमान है कि इन तमाम अवैध अप्रवासियों को उनके वतन भेजने पर अमेरिका की जीडीपी पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। अगर अमेरिका हर दिन लगभग 3,000 लोगों को भी डिपोर्ट करे, तो तमाम लोगों को बाहर निकालने में उसे लगभग 10 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। यह बेहद खर्चीला और अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। वहाँ के अधिकांश कारोबारी सस्ते श्रम के लिए इन्हीं अवैध अप्रवासियों पर निर्भर हैं।